बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे किचन में बन रही है खीर। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी हमारी किचन में आज खीर बन रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ इस खीर की। तो जिसके लिए ये मैंने लिया है 1 किलो, मैंने 1 लीटर मैंने दूध लिया है जिसके लिए। और ये मैंने आधे कप जितने ये चावल लिए हैं, जिसे मैंने 2 घंटे हो गए मैंने भिगो कर पहले रख लिया है। वॉश करके हमने इसे भिगो कर रख लिया था। और ये मैंने इलायची को कूट लिया है। ये साबित जो होती है तो वो मुंह में आती है तो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। ये मैंने इसे दूध को गर्म करने के लिए रख लिया है। ये खुला हुआ दूध है हमारा, जो खुला वाला होता है वो वाला दूध है। फुल फेट हमारा दूध है जो गाढ़ा वाला होता है। तो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी इससे खीर बनती है। तो हमने ये चावलों को भिगो के रख लिया था 2 घंटे पहले, वॉश करके हमने भिगो के रख लिया था। फिर हमने हाथ की मदद से ऐसे ऐसे मसल देना है। ऐसे इन चावलों को मसल देना है। ऐसे हम मसल देंगे, इस तरह से हम इसे मसल देंगे इन चावलों को। बहुत आसान ये खीर बन जाती है, बहुत जल्दी से बन जाती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हाथ की मदद से ऐसे ऐसे ये मसल लेते हैं हम अपने चावलों को। अच्छा, तो जी ये उबाल आ गया है हमारे दूध में। ये एक उबाल आ गया है हमारे दूध में। और ये अभी हमने जो चावल रखे हैं वो इसमें ऐड कर लेते हैं। हमने हाथ की मदद से इसे मसल लिया है चावलों को, तो ये जल्दी से गल जाएंगे। हमने इसे में अभी चावल ऐड कर लिए हैं। अभी हम इसे कुछ देर तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। तो ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग भी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है ये खीर। तो चम्मच की मदद से इसे हिलाते जाना है ताकि ये जो हमारे चावल हैं वो नीचे चिपक ना जाएं, नीचे से लग ना जाएं। तो इसी वजह से हमें इसे घुमाते रहना है। और दूध भी उबल के नीचे आ जाएगा, तो इसी वजह से हम इसे पकाते जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि खुशबू वाले चावल हो, उससे बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी ये खीर बनती है। अगर टोटा चावल आपके पास है तो कोई बात नहीं, वो टोटा चावल से भी आप बना सकते हैं। अगर बड़े वाले साबित चावल हैं आपके पास तो वो भी आप 2 घंटे पहले भिगो दें, फिर हाथ की मदद से उसे मैश कर लें तो बहुत जल्दी वो गल जाते हैं। लेकिन खुशबू वाले चावल जो होते हैं ना, तो बहुत ही इसमें अलग टेस्ट आता है, बहुत मज़े की ये बनती है। तो हमने 1 लीटर दूध लिया है, तो उसके हिसाब से हमने छोटा वाला जो कप होता है चाय का ना, तो वो आधा हमने चावलों का लिया है। और जब भी आप चम्मच हिलाएं इसमें, तो इसी तरह से नीचे जैसे दबाते जाना है चम्मच को, तो ये जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से मिक्स होते जाएंगे। और हमारे चावल जो हैं बहुत जल्दी गल भी जाएंगे। ये जो है अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाएंगे इसमें से। तो ऐसे नीचे की तरफ इसे दबाते जाना है, ऐसे हिलाना है। ऐसे चम्मच को नीचे की तरफ से दबाएंगे ना चावलों को, तो वो चावल बहुत जल्दी से, बहुत इजीली हमारे जो है ना मैश हो जाएंगे। अच्छा, तो जी ये देखें, ये गाढ़ी हो गई है, जो हमारी खीर है गाढ़ी हो गई है। ये देखें, तो अभी इतनी ये गाढ़ी नहीं हुई जितनी हमें चाहिए, लेकिन जितना इसमें दूध ज़्यादा होगा तो उतनी ये टेस्टी होगी। तो मैं ये मेरे पास बचा हुआ दूध पड़ा था, तो ये मैंने 2 कप जितना ये मैं और भी इसमें ऐड कर लेती हूँ ताकि ये और भी टेस्टी बने। और इसका इतना फुल फ्लेम ना कीजिए, ये हल्की हल्की आंच पे अच्छी पकती है। ये जैसे हल्की आंच पे पकेगी तो इसके चावल जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगे, इस दूध के साथ मिक्स हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा इसे आग को जलाएंगे तो ये चावल जो है ज़्यादा आंच पे, ये चावल जो दूध है वो जल्दी से जो है गाढ़ा हो जाएगा और चावल नहीं गलेंगे। इसी वजह से ना आपको ऐसे मीडियम रखना है, लो टू मीडियम पे आपको ये पकानी है। अच्छा, तो जी हम बना रहे थे चावलों वाली खीर बना रहे थे। हमने बनाना स्टार्ट भी कर लिया है इसे। और अभी ये मैंने चूल्हे से नीचे में रख लिया इस पतीले को, क्योंकि हमारा जो है ना वो प्रोग्राम चेंज हो गया है। अभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे गजरेला खाना है, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे गजरेला खाना है, तो गाजर तो इसमें जाएगी। तो ये मैंने गाजर को मैश कर लिया है। ये 1 कप जितनी हमारी गाजर है। और ये मैंने दूध जो है
ये जमा पड़ा हुआ था, तो ये मैंने पिघलने के लिए ये मैंने रख लिया है, क्योंकि और दूध इसमें ऐड होगा। 1 किलो और 2 कप जितना दूध हमारा इसमें गया है। और अभी हम गजरेला बना रहे हैं, तो इसी वजह से उसमें चावल कम पड़ते हैं, तो इसी वजह से हम 1 किलो दूध और डाल रहे हैं। तो ये हमारा 2 लीटर दूध हो जाएगा, 2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और 1 कप हमारी गाजर आएगी इसमें, और आधा कप हमने चावलों का डाला है। तो गजरेला हम बना लेते हैं, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी ये गजरेला बनता है। तो हम दूध इसलिए ऐड कर रहे हैं इसमें, क्योंकि पहले हम खीर बना रहे थे, तो इसी वजह से हमने ना इसमें चावल ज़्यादा डाले थे। गजरेला में ना चावल कम पड़ते हैं, तो इसी वजह से हम दूध की क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं अभी। तो अभी इसमें दूध जाएगा, और इसमें हम दूध ऐड कर लेते हैं अभी। तो ये हमारा दूध जो है अभी इसमें जाएगा, तो हम इसमें दूध ये सारा ऐड कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारा 2 किलो दूध हो गया अभी। तो इसमें ये जो है हमारी गाजर वो भी ऐड कर लेते हैं। ये बहुत मज़े का गजरेला बनता है, बहुत टेस्टी गजरेला बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से। तो गजरेला बना लेते हैं। अच्छा, तो ये हम चीनी भी इसमें डाल लेते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जितनी आपको पसंद हो उतनी चीनी आप ऐड करें इसमें। ये गजरेला जो है ना बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा, बहुत लजीज होता है ये गजरेला। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा, तो जी ये माशाल्लाह से देखिए, ये हमारा गजरेला कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ये तकरीबन पक गया है, तो अभी 5 मिनट तक हम इसे और गाढ़ा कर लेते हैं। और ये दूध की मलाई हमारी जो बच जाती है घर में, दूध से हम मलाई उतारते हैं, ये वाली मलाई भी हम इसमें डाल लेते हैं अभी। तो ये अभी इसमें डाल लेते हैं इसमें। माशाल्लाह से देखिए, ये इतना गाढ़ा गाढ़ा, इतना मज़े का, इतना टेस्टी गजरेला हमारा बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह से। अच्छा, तो जी ये हमारा गजरेला बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह से। गाढ़ा हो गया है, तो इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखें, इसी तरह से इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो अभी हम चूल्हे से उतार लेते हैं इसे। अच्छा, तो जी ये हमारा गजरेला बन के तैयार हो गया है। अभी मैंने चूल्हे से उतार दिया है इसे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का हमारा गजरेला बन के तैयार हो गया है। और अभी हम इसे निकाल लेते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए, बहुत हमारा गजरेला मज़े का बन के तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का हमारा गजरेला बन के तैयार हो गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताएं कि कैसा बना है। कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें। और ये माशाल्लाह से बहुत टेस्टी गजरेला बन के तैयार हो जाता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।